सर एक चीज और ये बोली जाती है कि जैसे कि अगर मेरी मौत का टाइम पता करना हो तो वो मेरी कुंडली में नहीं, मेरे किसी रिलेटिव की कुंडली में मिल जाए। यार कहाँ कहाँ सुन के तुम आती हो। क्योंकि ये सच नहीं नहीं बिल्कुल अंशिका का सवाल एकदम सही था। ये हकीकत कहा जाता है कि कुंडली सब बताती है। ये कैसे मौत तुम्हारी दूसरे की वो हुआ जैसे एक राक्षस की मौत उसके तोते में थी, जान उसके तोते में थी। हम तो वही बोले जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। और ये सर किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर का नहीं है, बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। बिल्कुल सही, ये रियलिटी है। जानकारी दूसरी कुंडली मिलेगी। हाँ, हमारी कुंडली में होगी। चलिए दूसरे की नहीं, हमारी में होगी। आप बता सकते हैं किसी व्यक्ति को? यार हमारी मौत है तो कहाँ बाहर कहाँ जाएगी नहीं, तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं उसकी कुंडली देखकर? भाई और टाला जा सकता है? नहीं टाला, फिर वही गलत। फिक्स है, ये तो अंतिम सत्य है जी। ये तो जीवन मृत्यु। और मैं बताऊं कि जन्म कुंडली को मैंने 9 महीना प्लस करके रिसर्च किया, ये कोई नहीं किया होगा। गर्भस्थ शिशु जिस दिन गर्भ में आया, उस दिन से मैंने कैलकुलेट करके ज्योतिष को नया आयाम पे आया हूँ। अभी मैं न्यूमरोलॉजी पे तुम लोग प्रश्न करो, मैं उसको भी धत्ता बता दिया हूँ, जो नाम हम चेंज करते ससुरे, ये सब बेकार चीजें हैं। अच्छा, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इस पे सोचो तुम। कहते हैं 9 नंबर सबसे बड़ा माना जाता है। अब सोचो 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 सोचो, जबकि 1 नंबर सबसे बड़ा है। राजा सबसे बड़ा होगा ना, 1 नंबर सूर्य का है वो बड़ा होगा सबसे। ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। मैं अभी इस पे नया शोध करके अभी इसका मैं पेटेंट करवा रहा हूँ, अक्षरोलॉजी ला रहा हूँ मैं। अच्छा, अक्षरोलॉजी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी से चलते हैं, तो हम नया शोध तहलका मचाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाएंगे इसको। इस पे पॉडकास्ट आपके साथ एक और होगा। अक्षरोलॉजी मतलब अक्षर के आधार पे। अब आमिर है, इसको हिंदी में लिखो ना, हम हिंदुस्तानी है भाई। जी जी, हिंदी में लिखो आप। तभी आपकी जो मोस्टली रील्स होती हैं उसमें आप इंग्लिश का अक्षर और हिंदी का दोनों का बताते हैं। हाँ हाँ, मैं उसको दोनों का बताया हूँ। और अल्फाबेट को चेंज करके नहीं कुछ हो सकता, आप उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, चाहे जैसे नाम को बोलो। जी जी सर जैसे कि अभी ये भी बोल रहे थे बहुत से, अब वही एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था मुंबई वाला केस कि मुंबई का नाम पहले मुंबई था, जो भी था, जो बम्बई बॉम्बे हुआ। था, यार, एक बात और फिर जब बताऊं, मुंबई देखो, हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। कुछ नहीं ऐसा जबरदस्त। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। बट सर यूथ ना अब विश्वास बहुत जल्दी करती है ना। महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी एक तो होंगे नहीं, कितने होंगे? अब बताओ, सबका भाग्य एक जैसा है यार, मतलब सोचने वाली बात है। अब नाम में हम अपने नाम के आगे 10 ठू एच लगा दे, संतोष में एच लास्ट में 10 ठू लगा देंगे, तो हमारा मंगलसूर्य उठ करके वहां बहुत बड़ी बैठे। हद है यार, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब हम कैसे। तो मतलब ज्योतिष कहीं ना कहीं बरकरार है। लॉजिक पे आओ, लॉजिक पे। और मैं यूथ से आग्रह करूंगा कि मतलब मानने से पहले कुछ अपना दिमाग कुछ लगाओ। अपना दिमाग लगाओगे तो तर्क समझ में आएगा। ज्योतिष नेत्र का कार्य है, आपको रास्ता दिखाता है, बता देता है। चलना आपको है, चलेंगे तो पहुंचना तय है। सर इसी पे ना मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी हम कुंडली पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे कुंडली में अगर योग है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अन्यथा अगर आप तैयारी करें तो वेस्ट है। तो लेकिन सर अगर मेरा अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में योग है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बनना ही नहीं है, मैं चाहती नहीं हूँ उसकी पढ़ाई करना, मुझे एंकरिंग करनी है, या फिर मान लीजिए मुझे कुछ स्पोर्ट्स खेलना है, उस समय क्या किया जा सकता है? तो खेलो, नहीं पर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जब योग ही नहीं है तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी कुंडली में मेडिकल का योग नहीं था, मैं कामयाब नहीं हुआ, झक मार के फिर आया दूसरे क्षेत्र में, तो हमारा समय बर्बाद हुआ, श्रम बर्बाद हुआ। और उस समय समझो 2001 में हम जो है पैसा खर्च कर दिए थे, जो है जब उस समय मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, 99 में 2000 में हम उस समय पैसा खर्च कर डाले, नहीं हुआ। हम भटकेंगे अगर हम ज्योतिष के थ्रू जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, 3 फायदा के अलावा ब्रह्मांड की कोई ताकत, चैलेंज करता हूं इस मंच से, कोई माई का लाल खुले मंच में यही बुला लो, आए कोई माई का लाल, माई का दूध पिया हो, शेरनी का दूध पिया हो, आए और बोले कि हम ये चेंज कर सकते हैं, मैं तैयार हूं सामने लड़ने के लिए। नहीं बदला जा सकता। और मैं मुंह मांगा नहीं, मैं 1 नंबर का गड्डी तौलूंगा, ऐसे 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का नहीं, तौल दूंगा, हमें झंडा फहरवा दे लाल किला पे। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं जो लोग आज के डेट में कामयाब नहीं है वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यार योग सर योग अगर नहीं जब है, कामयाब आप नहीं है भटको। तो वो भटक, तो उनको कुंडली पे ही चलना पड़ेगा सब। मैं बताऊं आमिर, एक मेरे पास केस आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सज्जन एक थे। उन्होंने एक बेचारे बुजुर्ग पिता के 42,000 रुपए के पत्थर बेचे, और वो बच्चे को उन्होंने कनाडा में पत्थर भेजना था,
बोले कि अच्छा आप नहीं भेज पाएंगे, आप खुद पहन लीजिए। गुजरात का केस था, मैंने इस पे बहुत बड़ा पोस्ट डाला है, और उन सज्जन का क्या नाम ले, बहुत बड़े चैनल पे आते हैं, उनके लेटर हेड पे लिखा रहता है रत्न बुटीक। अच्छा, मारा धज्जी उड़ाया मैंने, इतना बड़ा पोस्ट इमोशनल लिखा मैंने। वो पिता आत्महत्या करने जा रहा था, लड़का की कुंडली में विदेश योग नहीं था, मैंने स्पष्ट लिख दिया कि ये वापस आएगा। बोले 42,000 का पत्थर लिए हैं, अपने खेत को गिरवी रखे, 2,000 रुपया प्रति माह उसी खेत पर नौकरी करने लगे। 42,000 रुपये खेती गिरवी रख करके, और वो पत्थर लिया, और वो पत्थर से वो बच्चा एग्जाम देता और एग्जाम में वहां रह जाता, सवाल ही नहीं पड़ता, बच्चा वापस आया कनाडा से। अब ऐसे ऐसे लोग भाग्य बदलने के लिए पत्थर बेच देते हैं। जब आप बिजनेस का टारगेट लेकर के घुसे हो ज्योतिष में, आपके दिमाग में है पत्थर बेचना, पत्थर आप रखे हैं, पत्थर बेचना दिमाग में है, कुछ नहीं तो पत्थर बेचो, कुछ नहीं पत्थर बेचो, तो ज्योतिष की सेवा आप कहाँ कर रहे हैं? सेवा तो हम कर रहे हैं। अरे मैं तो सीधे कहता हूँ कि दम है तो 10 लाख रुपया फीस रखो। सही बात है भाई, दम है तो फीस रखो ना, जीएसटी देकर सरकार को। कौन मना कर रहा है कि आप फीस इतनी ना रखिए? आपके पास दम है, आप रखिए। वो नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? 50 रुपया फीस है, 200 रुपया फीस है, आ गए तो 20,000 का पत्थर ले लो, 30,000 का पत्थर ले लो, अच्छा चलो 40 ले लो, चलो इतने ले लो। हद है यार, आलू प्याज की तरह बेचना है, आलू प्याज की तरह बेचना है ही भाई, है ही। अरे 80 रुपए का रुद्राक्ष था, 5 सितारा होटल में रुके थे, 50,000 का बेचे थे। अरे बाप रे, 80 रुपए का औकात का रुद्राक्ष था। कहा था कि बच्चा नहीं हो रहा, पहन लो बच्चा हो जाएगा।